दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज़ में आपका दोस्त अमित। आज हम तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की बात करने वाले हैं कि इसमें बिहार के लिए बेस्ट कौन होगा। जितने भी यादव भाई अगर तेजस्वी यादव के फैन हैं और तेजस्वी यादव को चाहते हैं तो भैया आपको थोड़ा सा ठेस पहुंचेगा और आपको थोड़ा लगेगा कि नहीं, ये तेजस्वी यादव के बारे में गलत बोल रहा है। लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं गलत नहीं हूँ। कहीं अगर आप सोच रहे हो तो आप गलत हो सकते हैं। लेकिन अगर बिहार का मैं नेता मानता हूं तो पप्पू यादव का मानता हूं। तेजस्वी यादव को मैं बिहार का नेता नहीं मानता हूं और तेजस्वी यादव ना ही पप्पू यादव के अगल बगल खड़ा होने लायक भी नहीं है। तेजस्वी यादव हैं तो लालू यादव के चलते भी तेजस्वी यादव उस पोस्ट पर खड़ा है, नहीं तो तेजस्वी यादव विधायक के चुनाव और सांसद के चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं अगर लालू यादव के बेटे नहीं होते। क्योंकि तेजस्वी यादव ने अभी तक बिहार वासियों के लिए किया क्या है बताइए। पूरा आधा बिहार बाढ़ में तड़प तड़प के मर रहा है। किसी के माल, किसी के गाय मर रही है, किसी के भैंस मर रहे हैं, किसी का पूरा घर उजड़ जा रहा है, किसी को खाने के नहीं मिल रहा है, किसी के बीबी बाढ़ में दह गई तो किसी के बच्चे बाढ़ में दह गए तो किसी के पति बाढ़ में दह गए। लेकिन तेजस्वी यादव को भाई विदेश घूमना है। तेजस्वी यादव को अपने बिहार की परवाह नहीं है, तेजस्वी यादव को अपना परवाह है। उन्हें तो अपने लिए विदेश घूमना है और विदेश घूमकर उनको तो इंटरटेन करना है और अपना इंटरटेनमेंट के लिए वो विदेश घूम रहे हैं। लेकिन वहीं पे आप लोग पप्पू यादव को रख लीजिए। पप्पू यादव पे आपको पता होगा कि पिताजी का देहांत हुआ था और पप्पू उसी समय बिहार में बाढ़ आ गया था। पप्पू यादव अपने पिता का दाह संस्कार करते हैं और उसके बाद पप्पू यादव बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंच जाते हैं अपना बाइक लेकर, और वहां पर बाइक लेकर पहुंचते हैं और वहां जाकर पप्पू यादव उनकी दुख दर्दों को समझते हैं और उनके लिए खाने और पीने का व्यवस्था करते हैं। वो है पप्पू यादव। बिहार में अगर कोई भी जमीनी नेता है, कोई भी जमीनी नेता है तो पप्पू यादव है। और पप्पू यादव इसमें तेजस्वी यादव से लाखों कोसों दूर दिखाई दे रहे हैं और आगे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं पप्पू यादव को बिहार का नेता मानता हूं। बिहार का रॉबिन हुड जो बोला जाता है पप्पू यादव को, वो पप्पू यादव हकीकत है और पप्पू यादव दिखाते हैं। अगर कहीं भी किसी भी बिहार वासी को उनका संसदीय क्षेत्र हो या नहीं हो, उनका विधानसभा क्षेत्र हो या नहीं हो, लेकिन पप्पू यादव को वहां पर आप पाइएगा। बिहार के किसी भी कोना में अगर कोई भी घटना होती है तो वहां पर पप्पू यादव आपको मिलेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव वहां पर नहीं मिलेंगे। तेजस्वी यादव को पता है कि बिहार में बाढ़ आया है, लेकिन तेजस्वी यादव का वहां पर गए, तेजस्वी यादव किसी से मिले? तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ। क्या ये घूमने का समय है? आधा बिहार बाढ़ में दह रहा है और आप विदेश घूम रहे हैं। विदेश घूमने से आप बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बिहार की जनता मूर्ख होगी जो आपको मुख्यमंत्री बनाएगी। जब यहाँ पर पूरे बिहार में आफत आया है तो आप विदेश घूम रहे हैं और बोलेंगे फिर आएंगे, फिर युवाओं की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। तो ऐसे थोड़े चलता है सरकार। आप एक समय आते हैं जब आपकी अपनी समाज आफत में आती है तो आप विदेश चले जाते हैं। तो अगर आप विदेश से ही अपने पार्टी के द्वारा, चाहे अपने किसी भी खास आदमी के द्वारा वहां पर भेजते और वहां के लोगों को मदद करवाते और वहां के लोगों की जो कमियां थी उसको पूरा करते, लोग वहां पर खाने के लिए तरस रहे हैं, लोगों को वहां पर खाना नहीं मिल रहा है। लोग अगर फैमिली में 5 मेंबर हैं तो 3 मेंबर कहीं और खड़ा हुए हैं तो 2 मेंबर कहीं और खड़ा हुए हैं। सभी के घर के मवेशियां जो है दह गई हैं, सभी के सर से छत उजड़ गया है। लेकिन तेजस्वी यादव आप विदेश घूम रहे हैं तो आपसे कहीं ना कहीं 110% पप्पू यादव बेटर हैं, जिन्होंने अपने पिता का दाह संस्कार करके काम करने, अभी उनके पिता का 13वीं होना था लेकिन 2 दिन पहले ही वो बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए चले गए। लेकिन आप क्या किए? तो आपसे कहीं ना कहीं पप्पू यादव बहुत आगे निकल चुके हैं। और पप्पू यादव आने वाले समय में अगर उनको बढ़िया प्लेटफॉर्म दे दिया जाए, अगर बिहार की जनता जागरूक हो गई तो पप्पू यादव ही बिहार का अगला सीएम बन सकते हैं आने वाले समय में। या ये 30 की बात हो या 35 की बात हो, लेकिन पप्पू यादव को अगर इस हालात में लोग समझे और देखे तो पप्पू यादव को बिहार के सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तेजस्वी यादव, आप पप्पू यादव के कितनी भी पीछे टांगे खींच सकते हैं लेकिन पप्पू यादव पीछे होने वाले नहीं है। क्योंकि पप्पू यादव जमीन पे रहने वाले नेता है, पप्पू यादव अपने समाज के बीच में रहने वाले नेता है और पप्पू यादव को अपने जनता से लगाव है, पप्पू यादव को बिहार वासियों से लगाव है। लेकिन तेजस्वी यादव आपको बिहार वासियों से लगाव नहीं है, आपको अपने वोट से लगाव है, आपको अपने फैमिली से लगाव है, आपको अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए और घूमने के लिए विदेश जाने से लगाव है। लेकिन वही पप्पू यादव बाढ़ पीड़ित में, बाढ़ में खड़ा होकर, उतना भारी शरीर लेकर बाढ़ में पानी में खड़ा होकर वो मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उनको खाना देने के लिए तैयार रहते हैं, उनको
हर चीज का व्यवस्था करने के लिए पप्पू यादव वहां पर तैयार है। लेकिन आप हैं कि आप विदेश घूम रहे हैं, आपके परिवार की एक भी वहां पर सदस्य नहीं गए हैं। क्यों? जब आप विदेश है तो आपके परिवार के एक भी सदस्य को वहां पर जाना चाहिए था ना, लेकिन वहां पर नहीं गए। तो फिर आप बिहार में किस मुंह से फिर आएंगे और बिहार के लोगों से अपने लिए वोट मांगेंगे और बोलेंगे कि नहीं हमको सीएम बना दीजिए। अगर आप में तनिक भी लाज और हया होगी तो आप बिहार वासियों से सीएम बनने की गुहार नहीं लगाएंगे और अपने लिए वोट नहीं मांगेंगे। अगर इस मुसीबत में आप बिहार वासी के साथ नहीं खड़ा होते हैं तो फिर आप बिहार के सीएम बनने लायक नहीं है किसी भी हर हाल में। अगर आपको बिहार के सीएम जनता बनाती है तो जनता नासमझ है। जनता को इस बात की ज्ञान नहीं है कि आखिर मुसीबत में उसके लिए कौन साथ आता है। मुसीबत में उसके लिए केवल पप्पू यादव साथ आता है। पप्पू यादव उसके साथ आके खड़ा होता है और पप्पू यादव ही उनकी मुसीबतों का सामना करने के लिए उनके साथ उनका हौसला बढ़ाता है और उनके साथ रहता है। जो पप्पू यादव से बनता है वो पप्पू यादव करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जब तैयार नहीं रहते हैं तो पप्पू यादव और बिहार वासियों के लिए आप क्या तैयार रहेंगे? आपसे यही उम्मीद थी। आप बिहार वासियों को किस प्रकार ठगने का काम किया है ये पूरी जनता इस बार देख रही है। और 2025 विधानसभा चुनाव में आपको आपकी नज़रों में ही बिहार की जनता गिरा देगी और आप जो सीएम कुर्सी की सपना देख रहे हैं वो सीएम कुर्सी आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप उस लायक नहीं है। आप बिहार वासियों के दिल में नहीं दिमाग से भी निकल चुके हैं, क्योंकि आपको बिहार की जनता की फिक्र ही नहीं है बॉस। आप बिहार की जनता के अगर फिक्र करते तो आज पूरा आधा बिहार बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है और आप जाके विदेश में गुलछड़े उड़ा रहे हैं। तो बताइए इससे बिहार वासी आपको किस प्रकार एक्सेप्ट करेंगे और कौन सा बिहार वासी ऐसा होगा जो आपको सीएम बनाने के लिए एक्सेप्ट करेगा? कहीं ना कहीं आप अगर इस समय खड़ा होते, उनके साथ खड़ा होते तो उनको हौसला रहता कि नहीं बिहार का डिप्टी सीएम जो पूर्व में रह चुका है वो हमारे साथ खड़ा है। उनको लगता कि नहीं तेजस्वी यादव हमारे साथ खड़े हैं, अगर तेजस्वी यादव हमारे साथ खड़े हैं तो हमें कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन जो आपके प्रशंसक है, जो आपके चाहने वाले हैं, उनके दिल में ये बात कहीं ना कहीं उनको अंदर अंदर खाई जा रही है कि नहीं भाई तेजस्वी यादव आखिर हमारे साथ आए क्यों नहीं। जो पप्पू यादव को विरोध करते थे आपके लिए, जब पप्पू यादव उनको मदद कर रहे हैं तो उनको कैसा लगेगा? उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि अरे जिस बंदे को हमने बॉयकॉट किया और जिस बंदे को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, जिस बंदे को हमने वोट नहीं दिया, वो बंदा आज हमारी मुश्किलों में हमारे साथ खड़ा है। और जिस व्यक्ति के लिए हमने अपने परिवार से लड़ा और अपने अगल बगल के लोगों के लिए लड़ा और उनको हमने वोट दिया, लेकिन वो व्यक्ति आज हमारी खबर लेने के लिए नहीं आ रहा है, वो व्यक्ति आज हमारे सामने नहीं आ रहा है, वो व्यक्ति हमारे फोन पर हाल चाल भी नहीं पूछ रहा है, नहीं वो व्यक्ति किसी अपने खास आदमी के द्वारा हमारे लिए मदद भेजा है। तो फिर बताइए वो व्यक्ति क्या करेगा? उसको अंदर ही अंदर ये बात खाई जाएगी कि आखिर हमने गलत व्यक्ति को चुनाव कर लिया और उस गलत व्यक्ति से कहीं ना कहीं बिहार का विकास नहीं होगा। तो बिहार 2025 विधानसभा चुनाव में वही व्यक्ति फिर वोट डालने जाने से पहले इस बात को सोचेगा कि नहीं तेजस्वी यादव जब पूरा आधा बिहार बाढ़ में दह रहा था तो तेजस्वी यादव विदेश में जाके मजे ले रहे थे। तेजस्वी यादव अपने फैमिली के साथ विदेश टूर पर थे और इधर आधा बिहार दह गया था। उनके घर की मवेशियां दह गई, उनके घर के बच्चे दह गए, उनके घर के लोग दह गए, उनके घर के जो खाने पीने का राशन सामान था वो दह गया, उनके सर के ऊपर से उनका छत खो गया। अब उनको पता नहीं है कि वो जाएंगे तो कहाँ जाए। अगर बिहार में बाढ़ खत्म होगी तो उनके रहने के लिए उनका घर नहीं है उनके पास, उनके खाने के लिए उनके पास भोजन नहीं है, तो फिर वो लोग जाएंगे तो कहाँ जाए। एक आस की उम्मीद तेजस्वी यादव को चाहने वाले उनसे लगाए रखे थे, लेकिन तेजस्वी यादव तो उनके दुखों में है ही नहीं। तेजस्वी यादव तो बिहार ही नहीं पूरे इंडिया से गायब हो चुके हैं। तो तेजस्वी यादव के बदले में उनको पप्पू यादव नजर आएंगे और फिर पप्पू यादव के सामने जाएंगे और पप्पू यादव के सामने अपनी बाहें फैलाएंगे और उनको लगेगा कि नहीं ये बिहार में सही में गरीबों का मसीहा है और इसे बिहार का रॉबिन हुड बोला जाता है। तो सच में पप्पू यादव ही बिहार का रॉबिन हुड है और पप्पू यादव से ही बिहार में बदलाव होगा। और बिहार को अगर कोई भी व्यक्ति बदल सकता है तो पप्पू यादव ही बदल सकता है, बशर्ते पप्पू यादव का आप लोग को सपोर्ट करना है। आपको पता होगा कि बिहार के किसी भी कोने में अगर जरूरत पड़ती है तो वहां पर पहले पप्पू यादव मिलते हैं, लेकिन वहां पर आप तेजस्वी यादव को खोजिएगा तो तेजस्वी यादव वहां पर नहीं मिलेंगे। नहीं तेजस्वी यादव के फैमिली के कोई मेंबर आपको वहां पर दिखाई देगा।
तो नहीं तेजस्वी यादव के केवल वहां पर चाहने वाले होंगे जो मुसीबत में होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव उनके लिए वहां पर खड़ा नहीं होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बाकी दोस्तों आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या पप्पू यादव सच में तेजस्वी यादव से आगे निकल चुके हैं? क्या पप्पू यादव सही में गरीबों का मसीहा बताए जाते हैं? क्या पप्पू यादव बिहार के विकास के लिए रात हो या दिन हो, कहीं भी बाढ़ हो या बरसात हो या सुखाड़ हो, वहां पर खड़ा रहते हैं या नहीं रहते हैं? आप अपना प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बाकी आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय